मैंने बहुत कुछ देखा है, लोग अपना बेटा मेरी गोद में नहीं देते थे कि इसकी बेटियाँ हैं, वो भी दिन देखे हैं। आज का दौर बदलता जा रहा है, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मुझे ससुराल में ही सुनने को मिला, क्योंकि ऑपरेशन हुई थी, कि वह कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, तुम मुझको मेरी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे। एक बार नई आशा और एक नए जुनून को जगाने के लिए राइड वे ऑफ नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए मुलाकात करते हैं मैम से, और मुझे आशा है कि ज़्यादातर बधाइयों ही नहीं बल्कि हमारे स्टेट लेवल तक मैम जानी जाती हैं, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे मैम की ही ज़ुबानी। चलिए मैम, प्लीज़ सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में मुखातिब करवाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा कर चुकी हैं जो आजकल की औरतें या लेडीज़ नहीं करना चाहती। तो आप एक मिसाल भी हैं और एक मिसाइल भी हैं। तो सबसे पहले मैम इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। मैं डॉक्टर उमा सिंह गौर, असिस्टेंट प्रोफेसर जिंदो देवी महिला महाविद्यालय में हूँ। सबसे पहले तो मैं कलाम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरे पास आए, इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं तो जिस मुकाम पे पहुंच चुकी हूं उस पे पहुंच चुकी हूं, लेकिन ये इतनी छोटी उम्र में ये लोगों को जागरूक करके एक वीडियो बना के लोगों के सामने एक मिसाल कायम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और मैं दुआ करना चाहूँगी कि ये बहुत आगे ऊंचाइयों तक बढ़ें। यही हम लोगों का आशीर्वाद होगा इनके लिए कि जिस मुकाम को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इनको ऊंचाइयां मिलें, बहुत सारी दुआएं मिलें, जिससे कि ये मेरे सामने तो बच्चे ही हैं, ये आगे बढ़ते चले जाएं। टीचर का वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं रोल चरित्र को संवारने में होता है हर वो स्टूडेंट के जो उस टीचर के पास में आता है। तो मैम आपका जन्म वैसे कहाँ हुआ था? बधाइयों की ही रहने वाली थी या आप कहीं? नहीं, मेरा जन्म तो अलीगढ़ का है। अच्छा, अलीगढ़ में हुई थी? हाँ, क्योंकि अलीगढ़ मेरी ननिहाल है। अच्छा, तो जन्म मेरा अलीगढ़ है। मैं वैसे रहने वाली आगरा की हूँ। अच्छा। एजुकेशन मेरी पूरी मथुरा की है, क्योंकि मेरी मदर नहीं थी और मेरी परवरिश मेरी बड़ी बहन ने करी थी। अच्छा। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को कुछ भी ठान लें तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी क्लास नहीं है, मैंने NC से लेके MA तक पढ़ाया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। मैथ है, SST, इंग्लिश, मैंने सब पढ़ाया है, जबकि मैं हिंदी की टीचर हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप ठान लेते हैं तो हम जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं जब MA कर रही थी तो मैं पढ़ाती थी, 10th के स्टूडेंट्स को मैं होम साइंस पढ़ाती थी, और उसके बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन थी कि मुझे अर्न करना है। मेरे को पापा से जितने रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपने को कमा सकती हूँ। उसके बाद जब मैं और बढ़ी तो मैंने सेंट्रल स्कूल में जॉब करी। बिफोर मैरिज मैं सेंट्रल स्कूल मथुरा रिफाइनरी में थी। मेरी मैरिज हुई, कुछ ऐसे हालात हुए जिसके कारण मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जब मैं 12th में पढ़ती थी, मेरे फादर रिटायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने ग्वालियर में सर्विस ज्वाइन करी थी, तो मैं ग्वालियर से कपड़ा लेके मथुरा में सेल करती थी। मुझे उसमें भी शर्म नहीं आती थी कि मैं वहाँ से ला के, जबकि मेरे पापा डिप्टी डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनकी बेटी हूँ तो मैं ये काम ना करूँ, क्योंकि मुझे ये था कि हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं ब्यूटिशियन भी रही, मैं पॉलिटिशियन में रही, मैंने बदायूं से MLA का चुनाव लड़ा, मैं टीचर भी रही, मैंने शॉप भी चलाई, और उसके साथ साथ मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी परवरिश भी करी। आज वो दोनों डेंटिस्ट हैं, अपने अपने घर में अपना अपना क्लिनिक चला रही हैं। तो मेरा सभी लेडीज़ से एक तो ये कहना है कि अगर हम मन में आए कि हमें कुछ करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैं गिंदो देवी के सामने से निकलती थी कि कभी इस कॉलेज में मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं MA B.Ed थी। मैंने PhD करी एक 4th क्लास के कहने से, जो कि दास कॉलेज में रूपराम श्रीवास्तव थे, उनके कहने से मैंने PhD करी श्रीकांत मिश्र जी के अंडर में। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में लगी। तो एक बड़ा सपना मेरे लिए था कि मुझे पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है। मेरे पास सैलरी नहीं उस समय मायने रखती थी
कि मुझे सैलरी क्या मिलेगी। मुझे ये मायने लगा कि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा के डिग्री कॉलेज में पहुंची हूँ। तो वो मुकाम था, क्योंकि हम एनसीसी लेके जब फर्स्ट स्टेयर्स पे थे उसके बाद हम लास्ट स्टेयर्स पे चढ़े, तो उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमने कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा। हम ऊपर चढ़ते चले गए। और लोग कहते पैसा कैसे कमाएं, हमारा खर्चा नहीं चलता, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो मेरे को लगता है पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल। उस तो आप पैसा अर्न कर सकते हैं कि आप कुछ भी करिए। अगर कुकिंग क्लासेस चलाइए, ब्यूटिशियन है तो पार्लर चलाइए। कुछ नहीं कर सकते तो हम कपड़ा ला के 50 या 100 रुपये के मार्जिन पर रख के उसे सेल कर सकते हैं घर में बैठ के। और फिर फाइनेंस अपना स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमारी अपनी इच्छाएं हैं वो हम आराम से पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा, मैम एक एडवाइस भी दे रही हैं और सजेशन भी दे रही हैं, क्योंकि मैम एज अ बिजनेस के तौर पर, एज अ टीचर के तौर पर, एज अ ट्रेनर के तौर पर और भी बहुत चीज़ें मैम कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। तो मैम इन चीज़ों को मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहता हूँ और ऑडियंस भी। लेकिन ये डेमो है, वरना पूरी मैं वीडियो मथुरा की बेस्ट डांसर भी रह चुकी हूँ, मतलब लोक नृत्य की, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक था। अच्छा। और मेरा एडमिशन बनस्थली में हुआ था, लेकिन मेरे फादर ने नहीं भेजा, क्योंकि उनको ये था कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा, तो कहाँ जाएगी बेटी। बेटी थी मैं, इसलिए मुझे रोक दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट था, 2 बार मुझे बहुत अचीवमेंट मिले मेरे को। मैं आज टाइम पे कहीं पायलट होती, अब तो रिटायर भी हो गई होती। उस समय मेरा आगरा में सिलेक्शन हुआ था एनसीसी के बेस पे, मैं बेस्ट शूटर थी। अच्छा, क्या हाइट और पर्सनालिटी मेरी बहुत अच्छी थी। जिस बेस पे हुआ था, मैं आरडी भी कर चुकी हूँ, तो कैंप आरडी का भी किया है मैंने दिल्ली में। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैडम शूटर भी है। वारंट ना निकल जाए आपके नाम का। और दूसरा, अगर आप लोग आगरा में जानते होंगे तो हॉलीडे इन के सामने ही ग्लाइडर का ऑफिस था, वहाँ हम प्लेन्स बनाते थे, छोटे छोटे प्लेन्स के मॉडल बनते थे और उसको फिर हम लोग उड़ाते थे। और आगरा में सिर्फ 2 ही उसका सिलेक्शन हुआ था, उसमें से मैं एक थी। लेकिन जब मेरे टीचर घर आए कहने मेरे फादर से कि इसको आप भेज दीजिए, इसका पायलट में सिलेक्शन हो जाएगा, पापा ने कहा नहीं, ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी शादी करेंगे तो कोई बाबू भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग की जो कास्ट ऐसी है कि उस टाइम पे इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता था। मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक मिलता है तो फिर बहुत दिल टूटता है, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमें लगता था कि नहीं, पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। लेकिन आज अगर ये देखा जाए तो हम अपने बच्चों को किसी भी मुकाम पे जाने से रोकते नहीं हैं। अगर वो आगे बढ़ते तो उनसे कहते हैं नहीं, बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती चली जाएं। मेरे भी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बेटा नहीं है। लोगों ने बहुत मुझसे कहा कि नहीं, बेटा होना चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि नहीं, मैंने एहसास नहीं हुआ आपको बेटे का? लगा ही नहीं। मुझे लगा नहीं, बेटियां हैं, अगर हम इनकी भी परवरिश अच्छी करेंगे तो जो बेटे करते हैं वो बेटियां भी करेंगे। बिल्कुल, और क्या। जबकि मैंने ये समाज बहुत ख़राब भी है। मैंने बहुत कुछ देखा है, लोग अपना बेटा मेरी गोद में नहीं देते थे कि इसके बेटियां हैं, वो भी दिन देखे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज का दौर बदलता जा रहा है, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मुझे ससुराल में ही सुनने को मिला, क्योंकि ऑपरेशन हुई थी कि वह कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। मतलब ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन में इन द सेंस ये था कि पैसा इतना सारा खर्च हुआ। ऑपरेशन से ये नहीं था कि मेरा बहू का ऑपरेशन हुआ है, कहने का मतलब ये था कि इतना पैसा खर्च हुआ और उसके बावजूद भी क्या मिला, बेटी मिली। तो मुझे उसी दिन ठान लिया था कि नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसा इस काबिल बनाऊंगी कि उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज मेरी दोनों बेटियां डेंटिस्ट हैं, अपना क्लिनिक चला रही हैं, अपने दोनों की शादी हो चुकी है, अपने घर में खुश हैं। और इतना ही नहीं, इनकी बेटियां वो कर चुकी हैं जो आजकल की बेटियां सिर्फ सोचती हैं और शायद वो कर भी नहीं पाती। तो इनकी बेटियां, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैम एक मिसाल भी हैं और एक मिसाइल भी। उसी तरीके से हमारी मैम ने जन्म दिया है मिसाइल को भी और मिसाल को भी।
तो जल्दी ही मैं उन वीडियो यानी कि उन मैम की वीडियो भी लेकर आऊँगा, डॉक्टर साहब की इसी लाइन में। तो मैम आपने अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, और ये चीज़ आप जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या कहना चाहती हैं? नहीं, लड़कियों, क्योंकि आजकल आपको पता ही है लड़कियों बहुत सारे परिवार आज भी है, और बदायूं हो चाहे कोई भी शहर हो, बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कहीं ना कहीं रिलीजन बीच में आ जाता है, तो कास्ट, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, मैंने अपने कॉलेज में भी कहती हूँ, मैं शुरू से ही बच्चों से एक बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली बेटियों से, कि जब जन्म होता है तो हमारे एक संस्कार होता है नामकरण का। हमारे पेरेंट्स एक नाम देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को, अगर हम अपने नाम को ज़िंदा रखते हैं, अपनी पहचान को ज़िंदा रखते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को कुछ रिटर्न देते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। नहीं तो हम इस दुनिया में खो के रह जाएंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आज फिर कहूँगी, कि जब जन्म होता है तो हम किसी की बेटी होते हैं, बिल्कुल। जब थोड़े बड़े होते हैं तो किसी की बहन होते हैं, उससे बड़े होते हैं तो हम किसी की पत्नी होते हैं, और उससे बड़े हुए तो किसी की माँ होते हैं, और बड़े हुए तो किसी की दादी होते हैं। हमारा नाम कोई नहीं जानता, हम सिर्फ दूसरे की पहचान बन के रह जाते, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती। और जब हमारा बच्चा कुछ निकल बन के जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे उसकी बेटी जा रही है, बिल्कुल। या मैं निकलूँगी तो बेटी का नाम लेके कहेंगे उसकी माँ जा रही है। तो ये फ़क्र की बात है कि हम अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स चाहे कैसे भी हों, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाने में, कहाँ से पैसा लाते हैं, चाहे उनको कितनी परेशानियाँ हो, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। मेरी कॉलोनी में एक वो काम करने आती है मेड, अच्छा। उसकी बेटी ने मेरे कॉलेज से ही बीए किया, दास कॉलेज से एमए इंग्लिश किया। उसके पास उसको बेटी को कराने के लिए बीएड पैसे नहीं थे, 30,000 रुपये लग रहे थे, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उसको बीएड कराया। उसकी बीटीसी में जॉब लगी, उसका हस्बैंड भी अब बीटीसी टीचर है, बहुत अच्छी वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसका सिर्फ ये कहना था कि मैं लोगों के घर में कपड़े धोने जाती हूँ, मेरे बच्चे ये काम ना करें। क्या बात है। हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, बिल्कुल। और बेटियां हो चाहे लेडीज़ हो, मैं तो ये कहूँगी कि जो पापा मम्मी ने नाम दिया है उसको कुछ भी कहीं खो नहीं तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरा नाम कुछ कोई नहीं जानता, मेरा क्या इंटरेक्शन होता, या तो ये होता कि मैं उनकी वाइफ हूँ, या वो डॉक्टर है तो लोग क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं जा रही है। बिल्कुल। एक नाम के आगे टर्न नहीं लग जाता, और कुछ नहीं और होता। कुछ नहीं। आपका साथ बहुत लोगों ने दिया, आपके पेरेंट्स से लेकर आपके, आई थिंक मुझे लगता है कि पति देव ने भी बहुत साथ दिया हो। तो मैम हम चाहते हैं कि उनका रेफरेंस भी ज़रूर लीजिए, कि ताकि अगर वो वीडियो देखें तो ज़रूर उन्हें भी पता चले। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो पापा में और अपनी बेटियों में इतना खो गई बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पापा का जिक्र होता है वो है नहीं इस दुनिया में। बताया था कि आपके पति देव ने बहुत साथ हाँ, दिया है। ये बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस मुकाम में मैं खड़ी हूँ, मैंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा, मैंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा। डॉक्टर साहब ने हमेशा मुझे, मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर थे, जब वो रिटायर हुए तो डिप्टी सीबीओ से रिटायर हुए। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह मेरे हस्बैंड हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि उमा सिंह अगर मरो तो ऐसे तो मरो कि लोग ये कहें कि अरे उमा सिंह गौर की डेथ हुई है। क्या बात है, ये होना चाहिए है, जज्बा। लोग तो मरते हैं, कोई जानता, पड़ोसी जानता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, या जो लोग भी मुझे जानते हैं, उसके पीछे डॉक्टर साहब का ही हाथ है, मेरे पति का ही हाथ है। दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, जब मैं एक छोटा सा टाइम लेना चाहूँगी आप लोगों का, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मुझे अपने ऊपर बड़ा फक्र था कि मैं एमए बीएड हूँ। मुझे पापा ने मुझे एमए बीएड कराया, मुझे आगे नहीं पढ़ना, और डॉक्टर साहब का ये मन था कि नहीं, मेरी मिसेस के नाम के आगे डॉक्टर लगे। अच्छा। तो जब हमने श्रीकांत मिश्र सर के अंडर में पीएचडी करी, मेरी 2 बेटियां थी, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती थी, ड्राइंग रूम में सारे पेपर फेंक देती थी कि मुझे नहीं करनी पीएचडी। डॉक्टर साहब साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी अच्छा, वो सारे मेरे पेपर्स कलेक्ट करते थे, उसे अरेंज करते थे, फिर बुक्स पढ़ते थे और लिखते थे, और फिर बड़े प्यार से जाके सुबह मुझे चाय दे के उठाते थे कि उमा
उठ जाओ, मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन केवल तुम अपनी राइटिंग में उतार लो। तो जो काम एक पेरेंट्स करते थे वो उसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी किया। हस्बैंड ने किया, क्या बात है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे घर के आगे नेम प्लेट लगी है, शायद ऐसी नेम प्लेट आपको बदायूं में देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आपने भी नहीं देखी होगी। सही कह रही हैं मैम। मेरी जो नेम प्लेट गेट के आगे लगी है, हाँ। उसमें हम घर में 4 मेंबर हैं और चारों डॉक्टर हैं। अमूमन बेटियों का नाम नेम प्लेट पे नहीं होता, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर उमा सिंह गौर, डॉक्टर मानवी सिंह, डॉक्टर लवीना सिंह, चारों के नाम हमारी नेम प्लेट पे लगे हुए हैं। क्या बात है, ये एक नई शुरुआत है कि बच्चों का अगर आप नाम लगाएंगे तो बच्चों को बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल। और दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि अब वो डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ भी बनेंगे तो शायद हमारे पेरेंट्स भी हमारा नाम गेट पे लिखवाएं। बिल्कुल सही बात। बेटों का तो लिखा जाता है, और बेटियों का भी अगर लिखा जाए तो प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा से बच्चे कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाएंगे। हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, हर वो कदम उठाना चाहिए जो अच्छाई की ओर लेकर जाता है, जो राइट डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है। मैम शुरू से ही कहीं ना कहीं प्रयास करती रही कि अपने आप को चेंज कैसे करा जाए, है ना मैम। हमेशा मैम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं किस तरीके से मैं अर्न करूं, स्ट्रांग रहूं। मतलब पैसे की मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बहुत बड़े घर की बेटी थी। अच्छा। फादर मेरे बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन तो भी मुझे लगता था नहीं, मेरी अपनी पहचान हो, ये कोई नहीं कि ये डीडी साहब के बच्चे हैं। मुझे लगता था नहीं, और पापा ने जो जितने रुपए दे दिए उतने दे दिए, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ चीज़ करनी थी तो हम भी तो अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी तो मेहनत कर सकते हैं। और हमेशा से एक ही बात करना चाहिए कि जो हमारा हाथ रहे हमेशा डाउन रहे, कभी भी अप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात मैम ने कह दी। एक्चुअल में ये हो सकता है आप सभी लोग समझ गए हों। तो मैम आपने जो सफ़र, इतना बहुत तवील सफ़र था, लंबा सफ़र था, आपने वो तय कर आज अपने इस मुकाम पर पहुँची कि आपने अपनी बच्चियों को भी वो हीरा बना दिया, एक्चुअल में जो हर किसी के पास भी नहीं होता। तो ये आप कैसे कर पाएँ? क्या शुरू से ही आपने, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, या आप अपने बलबूते पे चाहती थी आगे बढ़ना? क्योंकि बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो प्रयास नहीं करना चाहते, वो केवल ये सोचते हैं कि अरे मेरे घर में तो पेरेंट्स हैं, मैं क्या करूँगा। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात थी, या तो आप ये कह लीजिए कि मेरी जो परवरिश है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा दोनों होते हैं, तो सिंगल पापा ने करी है। तो मेरे पापा ये कहते थे कि कोई भी मेरी बेटी को ये ना करे कि इसको ये नहीं आता, इसके माँ नहीं है। अच्छा। मतलब कोई उस भाव से हमें ना देखे। तो अगर कहीं डिबेट होती थी तो पापा हमें बोलना सिखाते थे। कहीं डांस होता था तो ये नहीं कहते थे, पापा हमें डांस करना सिखाते थे कि तुम ऐसे करो। मतलब कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, मैं अभी एक आयशा जिसने सुसाइड किया था, अच्छा, सद्भावना मंच में गई थी, तो वहाँ मैंने एक ही बात कही थी कि हम बेटियों को क्या सिखाते हैं, या तो चुप रहना या सम्मान करना। बचपन में भाई ने मारा, माँ ने कह दिया चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, भाई है। बड़े हुए पति ने मारा, कुछ नहीं, चुप हो जाओ, पति है। सहना, दो ही शब्द सुना, जब से बचपन से बड़े हुए पेरेंट्स दो ही शब्द सिखाते हैं, चुप रहना और सहना। और अगर पेरेंट्स, स्पेशली मदर, बेटी की फ्रेंड बन जाए या बेटे की फ्रेंड बन जाए, तो ना बेटा बिगड़ेगा ना बेटी बिगड़ेगी, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए। उसको अगर कोई परेशानी है तो खुल के अपनी माँ को बताए, तो परेशान, चाहे बेटे के साथ हो, वो अपने फादर को बताए, मदर को बताए। ये नहीं कि वो उस परेशानियों को बाहर शेयर कर रहा है तो उससे उसको सही रिजल्ट नहीं मिलते, सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कुछ सही रिजल्ट देते हैं, कुछ उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि बड़े घर का बेटा है, अरे इसे क्या करना। बिल्कुल, ये जो दिमाग में भर देते हैं, ये है। और अगर हम बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो जैसे आयशा ने सुसाइड किया था, शायद और कोई बेटी सुसाइड ना करे। क्योंकि लास्ट जो उसके वीडियो थी, जो उसने अपने फादर से बात करी थी, वो भी था, उन्होंने कहा था, फादर ने कहा था नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ। तो उसने कहा था मैं आपको कितनी परेशानियां बताऊं। सही बात है, कितनी परेशानियां बताऊं।
एक परेशानी हो तो बताओ। तो तो बताओ। कहीं ना कहीं हमारे और उनमें डिस्टेंस था। तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में डिस्टेंस नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। और स्पेशली बेटी को ये 2 शब्द नहीं सिखाने चाहिए, एक चुप रहना, एक और सहना। सहना। बिल्कुल सही कहा मैम, जिस तरीके से लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी आवाज़ उठा रही है, ये ना सोचे सिर्फ मैडम हाँ। लड़कियों के लिए कह रही है। अभी मैम ने खुद इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया कि पेरेंट्स और जो तालमेल है, एक तरीके से तालमेल कह सकता तालमेल हूँ, तालमेल बिठाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चे में लड़की हो या फिर चाहे लड़का लड़का हो। हो। दोस्ताना अगर व्यवहार होगा तो जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ये नहीं होंगी। सोशली, है ना। हाँ। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारी मैम जो हैं उमा मैम किस तरीके से अपने विचारों को हम सभी लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन लोगों के पास एक्चुअल में ऐसा कंटेंट ना तो कभी था और ना है, इवन उसे गूगल भी सर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो गूगल सर्च नहीं कर पाता है। तो इस हिडन पीपल की जो सीरीज़ हमने लॉन्च करी है, उस हिडन पीपल की श्रेणी में हमारी मैम अव्वल तो हैं। वो इसलिए क्योंकि हिडन पीपल में केवल वो लोग नहीं हैं जो अपने आप को छुपाते हैं, बल्कि वो हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन उससे बनते नहीं हैं। हमारी मैम ने कर्म तो बहुत करे लेकिन कभी फल से बंधी नहीं, जिस वजह से मैम को बहुत से लोग जानते हैं। अब चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का कोई भी सिटी हो, तो हमें इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे मैम को कि एक्चुअल में मैम का स्टैंड पॉइंट क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए चेहरे और एक नई उम्मीद और एक नई किरण को जगाने के लिए इसी राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर। जब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। Thank you जय so हिंद much. और जय भारत।